नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, वाई वर्ल्ड इज कमिंग टू इंडिया फॉर सर्जरीज एंड मेडिकल ट्रीटमेंट। क्यों दुनिया के लोग भारत सर्जरी कराने के लिए, शल्य चिकित्सा के लिए और अपना इलाज कराने के लिए भारत क्यों आ रहे हैं? भारत अभी भी विकासशील देश है। इसके बावजूद अगर पूरी दुनिया के लोग भारत में इलाज कराने आ रहे हैं तो कुछ तो बात जरूर है। आज इसी बात को हम अपने वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। ये देखेंगे, विश्लेषण करेंगे कि क्या ऐसा अट्रैक्शन है कि बड़े बड़े देशों के लोग, जहां बेहतर इलाज और सुविधाएं उपलब्ध है, वहां के लोग भी भारत इलाज कराने आ रहे हैं। मित्रों, इससे पहले कि मैं अपना वीडियो शुरू करूं और डिटेल आपको बताऊं, आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल में अंत तक बने रहिए, तभी आप पूरी बात को समझ पाएंगे। हमारी एक रिक्वेस्ट और है कि हमारे वीडियो को जब आपको अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे इसी प्रकार के वीडियो आपको समय समय पर मिलते रहें। तो चलिए मित्रों, देखते हैं। एक समय था जब भारत के जो पैसे वाले लोग थे, धनी लोग थे, वो अपना इलाज कराने के लिए यूरोप या यूएसए जाया करते थे। अगर धनी लोग यूरोप और यूएसए जाते थे तो गरीब लोग क्या करते थे? गरीब लोग कुछ नहीं करते थे, भारत के सरकारी अस्पतालों में लाइन लगाते थे और लाइन लगाते लगाते ही वो चले जाते थे। लेकिन जो पैसे वाले लोग थे, वो बेहतर इलाज, बेहतर सुविधा, बेहतर इक्विपमेंट्स, बेहतर डॉक्टर्स होने के कारण वो पश्चिम देशों में जाकर के अपना इलाज करा करके वापस लौट आते थे। और स्पेशली उन बीमारियों के लिए जाते थे बाहर जिनका इलाज भारत में संभव ही नहीं था। उसके इलाज के लिए, उसके पहचान के लिए जो महंगी महंगी मशीनें चाहिए होती थी, जो ट्रेंड डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स चाहिए होते थे, वो भारत में थे ही नहीं। वो ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर ही हमारा नहीं था। तो उनका इलाज कराने के लिए हर हाल में धनी लोग विदेश चले जाते थे। लेकिन अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं, अब उल्टा हो रहा है। जो भारत में मेडिकल टूरिज्म है, मतलब चिकित्सीय पर्यटन, वो लगातार बढ़ रहा है और पूरे विश्व के लोग जो है भारत आ रहे हैं। किस लिए? अच्छे इलाज के लिए, अच्छी क्वालिटी के इलाज के लिए। और इस इलाज को कराने में उनके देश में उनको जितना खर्चा करना पड़ता, उसका एक हिस्सा ही यहां पे खर्च हो रहा है। कहने का तात्पर्य है कि भारत में इलाज न केवल क्वालिटी वाइज बेहतर है, बल्कि कॉस्ट वाइज जो है बहुत सस्ता है। पहले हमारे पास मशीनें ही नहीं थी, हम इलाज कैसे करते? अब हमारे पास विश्व की महंगी से महंगी मशीन हमारे जो अच्छे नामी गिरामी अस्पताल हैं वहां अवेलेबल है। आज से कुछ साल पहले अगर गांव में या कस्बों में लोगों को एक्सरे भी कराना होता था तो उनको 100 किलोमीटर दूर दूसरे शहर में जाना पड़ता था। आज वो बात नहीं रह गई है। छोटे छोटे शहरों में भी महंगी महंगी मशीनें, बढ़िया सुविधाएं, अच्छे 3 स्टार 5 स्टार फैसिलिटी वाले होटल, जो हॉस्पिटल अवेलेबल हैं। चाहे कठिन से कठिन सर्जरी हो या ज्वाइंट रिप्लेसमेंट हो, आज भी ये सब जो है बड़ा कठिन जो है माना जाता है, ज्वाइंट रिप्लेसमेंट। भारत के हॉस्पिटल्स में इन सब के लिए बहुत ही अच्छी गुणवत्ता युक्त इलाज उपलब्ध है और भारत पूरे विश्व के लोगों के लिए एक विश्वसनीय स्थान बन गया है अपना इलाज कराने के लिए। और वहां जहां ऐसी जगह जहां पर उन्हें ज्यादा इसके लिए पेमेंट भी नहीं करना पड़ता। जिस चीज के इलाज के लिए यूरोप के किसी देश में 100 रुपए खर्च होते हैं, उसी चीज के उस स्तर से बेहतर इलाज के लिए भारत में मात्र 40 से 50 रुपए में वो इलाज
हो जाएगा। ये 100 रुपए और 40-50 मैंने केवल एक तुलना करने के लिए लिया है। अब 100 रुपए में कोई इलाज नहीं होता है। जिस समय कोविड पैंडेमिक था और लोग अस्पताल जाने से घबरा रहे थे और अस्पताल में पैर भी नहीं रख रहे थे, उस समय भी जो इंडिया का मेडिकल टूरिज्म है वो फल फूल रहा था और उसमें कोई ज्यादा कमी नहीं आई। एक एस्टिमेट है कि भारत में 2024 में लगभग $7.69 बिलियन का मेडिकल टूरिज्म से रेवेन्यू प्राप्त हुआ और 2029 तक जो है, मतलब अगले 5 सालों में यह रेवेन्यू डबल हो जाएगा। मतलब और भी ज्यादा लोगों को भारत अट्रैक्ट करेगा, आकर के अपना इलाज करवाइए। आने वाले समय में जो हमारा मेडिकल टूरिज्म इंडस्ट्री है उसकी ग्रोथ रेट को जो आंका जा रहा है, माना जा रहा है कि प्रति वर्ष 14 से 15% की दर से हर हाल में बढ़ेगा, क्योंकि हमारी सुविधाएं ही, हमारी जो सेवा है वो इतनी अच्छी है। यहां तक कि इस बार के बजट में भारत सरकार ने ये अनाउंसमेंट कर दिया है कि ऐसे लोग जो मेडिकल टूरिज्म पर भारत आना चाहते हैं, अपना इलाज कराने आना चाहते हैं, उनके लिए जो वीजा के प्रावधान हैं उनको हम और आसान और अट्रैक्टिव बनाएंगे, सरल करेंगे, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इस सुविधा का लाभ उठा सकें। अब ये जो शुरुआत हुई थी मेडिकल टूरिज्म की, वो केवल कुछ चुनिंदा शहरों से हुई थी। आज से लगभग 10, 15, 20 साल पहले दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, इन बड़े बड़े शहरों में जहां बड़े बड़े अस्पताल, ब्रांडेड अस्पताल खुले थे, जो कारपोरेट कल्चर की तर्ज पे काम करना जिन्होंने शुरू किया था, केवल वहीं पर यह मेडिकल टूरिज्म सीमित था। लेकिन अब जो बी ग्रेड के शहर हैं, छोटे शहर हैं, मेट्रो शहर की मैं बात नहीं कर रहा हूं, वहां भी अच्छा इलाज उपलब्ध है और लोग विदेशों से इलाज कराने इन छोटे शहरों में भी आ रहे हैं। ये विश्वास है पूरी दुनिया का भारत के डॉक्टर्स पे और भारत के चिकित्सा क्षेत्र पर। जो कुछ सोर्सेज हैं वो ये कह रहे हैं कि अकेले वर्ष 2024 में 7.3 मिलियन जो है फॉरेन पेशेंट जो है भारत में अपना इलाज कराने या सलाह लेने के लिए या जो पोस्ट मेडिकल ट्रीटमेंट जो प्रोसीजर है उसके लिए भारत आए थे। अगर हम मेडिकल टूरिज्म इंडस्ट्री की बात करें, 2020 और 21 की रैंकिंग में जो 46 देशों के बीच जो रैंक बनाई गई थी वो 10वीं रैंक थी भारत की। बहुत अच्छी तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ कई देशों से बेहतर है और अभी भी इसमें सुधार की गुंजाइश है। और उसका जो मेन रीजन बताया जा रहा है वो ये बताया जा रहा है कि जो हमारे वहां जो इलाज होता है वो अन्य बड़े जो विकसित देश हैं यूरोप के या यूएसए के, उनसे 60 से 80% कम कीमत पर हमारे वहां इलाज होता है। अगर हम केवल एक देश की बात करें कि सबसे ज्यादा पेशेंट भारत में कहां से आए, तो यूनाइटेड किंगडम से, इंग्लैंड से सबसे ज्यादा पेशेंट भारत में आए और भारत में इंग्लैंड की तुलना में जो चिकित्सा का खर्च है वो 70% कम है, इसीलिए इंग्लैंड से लोग भारत आए। अब हम जो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म का डाटा है उसकी बात करें 2023 का, तो सबसे ज्यादा इलाज कराने के लिए भारत में जो लोग आए हैं वो वेस्ट एशिया से आए हैं, उसके बाद अफ्रीका से आए हैं। ये जो वेस्ट अफ्रीका एशिया से लोग आए हैं वो तो ऐसे लोग हैं जो इलाज सस्ता होने के कारण आए हैं, लेकिन अफ्रीकन लोग इसलिए आए हैं क्योंकि उनके देश में अभी सुविधाएं ही नहीं है, बेहतर इलाज अवेलेबल नहीं है। वो यूएसए जाने के बजाय इंडिया जाना पसंद करेंगे क्योंकि वहां से आधे तिहाई रेट में यहाँ इलाज हो जाएगा। इसके अलावा साउथ एशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, नेपाल, इन देशों से भी लोग भारत में इलाज कराने तीसरे नंबर पर 19.8% लोग भारत आए।
आने वाले दिनों में इसमें और ज्यादा प्रोग्रेस होगी, देश की कमाई बढ़ेगी और रोजगार के अवसर भी जनरेट होंगे। तो चलिए मित्रों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। हमारी दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।